कोई भी प्राइवेट कॉलेज 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये लोग गारंटी ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये मेनली वीडियो होने वाली है पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए जो कि 12th पास आउट हैं एंड देख रहे हैं कि उनको किस कॉलेज में जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीटेक करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। क्योंकि आप लोग हमेशा सुनते आ रहे होंगे कि आपका बीटेक सीएस का भी बहुत ज़्यादा बूम है एंड एआई, चैट जीपीटी, आप रोज सुनते होंगे कि एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा होने वाला है फ्यूचर में। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं सीएस और आईटी जैसे कोर्सेज में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्चुअली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉलेज के बारे में जिसका मोटो ही यही है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो आपकी 100% फी आपको रिफंड दी जाएगी। एंड इसकी सबसे खास बात यह है कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब इनका करिकुलम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको 4 साल में ऐसे तैयार कर देंगे कि ऑब्वियसली जॉब्स तो आपको मिल ही जाएंगे इजीली। तभी इन्होंने गारंटी देकर कहा हुआ है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती, प्लेसमेंट नहीं मिलती इनके कॉलेज के थ्रू, तो आप कंप्लीटली अपनी फ़ी रिफंड ले सकते हैं बिना कोई क्वेश्चन किए, और आपको आपकी फ़ी रिफंड की जाएगी। ये एक ऐसा कॉलेज है जो आपको सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है, वो भी पेड इंटर्नशिप होती है। और वो इंटर्नशिप छोटी मोटी नहीं होती है, आप इतना अर्न कर सकते हैं टोटल 4 साल में कि आपकी 70% फीस आप अपनी ग्रेजुएशन में ही रिकवर कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी जो नई चल रही है उनके साथ भी इक्विप्ड करवा रही होती है, ताकि आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहें एंड उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकें और वहाँ बेटर चीज़ें कर सकें। आप लोग हर साल सुनते होंगे कि 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन जॉब्स जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स को ही मिल पाती है। अगर हम डेटा को देखने जाएं तो 15 लाख में से सिर्फ 15% स्टूडेंट्स ही हैं जो कि जॉब्स के लायक होते हैं। बाकी जो 85% स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी भी अनएम्प्लॉयबल होते हैं, या फिर वो ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं जो कि उनकी फील्ड की होती ही नहीं है, किसी दूसरी फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं। लाइक आपकी हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, कॉल सेंटर्स एंड ऑल। तो ये उनकी फील्ड की हो नहीं रही होती है, लेकिन उन्हें 6 से 10 हज़ार की नौकरियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके पास ना तो स्किल्स होती हैं ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अगर हम आईआईटीज और एनआईटीज को छोड़ दें तो बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि ये दावा करते हैं कि हम 80 to 90% प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता अंदर की बात कि वो प्लेसमेंट्स किस तरीके के हो रहे होते हैं। जनरली अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखने जाएँ तो उनके प्लेसमेंट जो होते हैं वो अप्रॉक्स 20 से 25% ही हो रहे होते हैं। बाकी के सारे जो क्लेम होते हैं वो फेक होते हैं। अगर हम यहीं आईआईटी का डेटा देखने जाएं तो इवन आईआईटी, एनआईटीज ही 100% प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो ये प्राइवेट कॉलेज क्या ही प्रोवाइड करा पा रहे होंगे। क्योंकि अगर आप आईआईटी मद्रास का 4 से 5 साल का डेटा देखें तो उनका डेटा निकल के आता है कि अप्रॉक्स वो लोग 70 to 80% स्टूडेंट्स को ही प्लेस करवा पाते हैं, बाकी स्टिल 20 to 25% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह जाते हैं या फिर उनको बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो आप जो ये सुनते हैं प्राइवेट कॉलेजेस ने 1 करोड़ का पैकेज लगाया, 2 करोड़ का लगाया, लाइक आपने बहुत जगह बैनर्स में, इंस्टाग्राम के पोस्ट में देखा होगा। एक्चुअली वो सारी चीज़ें ट्रू होती ही नहीं है, आप लोगों को बस दिखाई जाती हैं। तो इन सब र्यूमर्स में स्टूडेंट्स जाते हैं, फंस जाते हैं एंड उन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं जिनकी फीस ही 40 से 50 लाख हो रही होती है। तो बात आती है कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। अगर हमें प्लेसमेंट चाहिए तो हम जाएं कहाँ? तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां आपको सीएस एंड आईटी जैसे कोर्सेज में बीटेक करवाया जाता है। एंड सबसे बड़ी इनकी जो बात है, ये लोग 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है यहाँ से बीटेक करने के बाद, तो आप अपनी जो भी फ़ी, आपकी कॉलेज फी आपने इनको पे की है, वो आप रिफंड ले सकते हैं। यानी कि फ्री में आप बीटेक कर लेंगे अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ये लोग गारंटी देते हैं। एंड ये जो फंक्शन ऑफ है ये मेनली आईआईटीएंस ने बनाया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा इनका ग्रुप है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आखिर कर क्या रहे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको इस कॉलेज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि मुझे बीटेक एग्रीकल्चर में किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या फिर बीटेक सीएस में अपनी ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ सोचना चाहिए कि फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लेकर आया है। आप यहाँ जा सकते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है ये कि किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक एग्रीकल्चर करें। उससे बेटर है कि आप यहाँ से बीटेक सीएस कर लें और यहाँ से बढ़िया से प्लेसमेंट उठाकर एक अच्छी जॉब पा सकेंगे। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली आपकी पूरी फी ये लोग रिफंड कर रहे होंगे। अब बात आती है कि फंक्शन ऑफ और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आपको ये
डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ठाक फीस है उनकी, ठीक ठाक प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। 2-3 लाख का वो बात अलग है कि 2-3 लाख के प्लेसमेंट आपको मिल रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं ना। तो फंक्शन ऑफ क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो देखो फंक्शन ऑफ की सबसे खासियत चीज़ है कि इन लोगों के प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो देख सकते हैं बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स इनके दिए हुए हैं। दूसरी चीज़, कोई भी प्राइवेट कॉलेज 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये लोग गारंटी ले रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता तो भैया आप आइए हमारे पास, अपनी पूरी फीस जो आपने हमें पे की थी वो जाकर ले जाइए। ये जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में एस्टेब्लिश है एंड रेसिडेंसी इनकी कंप्लीटली दिल्ली में, ये लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए कोई ना कोई हेल्प जरूर करेंगे। तो बात कर रहे थे हम दूसरे कॉलेजेस में और फंक्शन अब में डिफरेंस क्या है। तो देखो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि आपको ये लोग 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात, इनका जो स्टडी का करिकुलम है, लाइक अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे स्टडी का तो ये लोग 20 से 25 साल पुराने जमाने में जी रहे हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो आप एक नोकिया का फ़ोन आपने देखा होगा 1208 जो कीपैड आया करता था, अगर आप उसको लेके देखें तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको बनाना सिखाएंगे नोकिया का फ़ोन, और जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि भैया आप नोकिया की जगह एप्पल के फ़ोन बनाइए, तो ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये लोग थ्योरेटिकल नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। दैट्स वाई स्टूडेंट्स उतने स्किल नहीं हो पाते हैं। लेकिन फंक्शन आपका मोटो ही यही है कि आपको थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आपको स्किल्स अच्छी मिल सके एंड ठीक ठाक नॉलेज रहे, ताकि आप प्लेसमेंट्स के लायक बन सके और अच्छी चीज़ों में, अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेस हो सके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्री को नहीं चाहिए कि भैया आपने थ्योरी पढ़ी या नहीं पढ़ी। इंडस्ट्री को चाहिए कि जो कोड हम आपको दे रहे हैं वो आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, जो काम हम आपको दे रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसी बेसिस पर अगर हम डेटा को देखें ना तो इंजीनियर्स होते हैं CS के थ्रू जो कर रहे होते हैं बीटेक अपना, उनमें से 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल ही नहीं है, या फिर कहें तो वो कोड कर ही नहीं पाते हैं, उनके पास स्किल्स ही नहीं है। बस उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस से डिग्री ले रखी है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस डिग्री का। तो यहीं आपको फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो आपको इन सब चीज़ों से हटाता है, आपको इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आपको फर्स्ट ईयर से ही चीज़ें सिखानी शुरू कर देते हैं, सेकंड ईयर में ही आपके इंटर्नशिप लग जाती हैं जो कि पेड होती हैं, एंड इंटर्नशिप के थ्रू आपको प्री प्लेसमेंट्स ऑफर भी यहाँ मिल रहे होते हैं। मतलब काफ़ी सारे पर्क्स हैं, इनकी साइट पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो सीधा सीधा सा मुद्दा ये है कि बीटेक CS तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस करवा रहे हैं, लेकिन उनका मेन वो है थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको स्किल्स सीखनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो आप फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी को कंसीडर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा इस फील्ड में, आपको सही टेक्निकल नॉलेज दिलवाने में, सही प्लेसमेंट दिलवाने में। एंड इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करें बड़े बड़े कॉलेजेस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस ले रहे होते हैं और प्लेसमेंट दे रहे होते हैं 2-3 लाख का। इनके अगर आप एवरेज प्लेसमेंट भी देखेंगे तो करीब 8 से 10 लाख के इनके प्लेसमेंट जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, और हाईएस्ट काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं। तो आप चाहें तो इनके बारे में एक बार पता कर सकते हैं। अगर आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी इसमें हेल्प कर रहे होंगे। तो दैट्स इट यार। बाकी अगर आपको इसके बारे में और भी बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको इनके बारे में कंप्लीटली नॉलेज दे सकें, सही चीज़ें बता सकें कि आपके लिए वर्थ है या नहीं है, आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये लोग यार काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो मैंने अपनी ऐप पर भी इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी इनके इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की हुई है। तो अगर आप चाहें तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वहाँ आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को कोई भी डाउट आता है फंक्शन ऑफ कॉलेज के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी जहाँ भी आपको सूटेबल लगे। तो आई होप कि हम आपकी वहाँ जरूर हेल्प कर पा रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही यार। बाकी फिर मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब लेके चलते हैं, बाय।